good morning everyone. Hoping all of you are doing well. So we are here again for another session. यहाँ पे आज हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अदिति है, मैं आपको पेपर 2 पढ़ाती हूँ विच इज़ इंग्लिश, जो हमारी क्लासेस होती है हर शाम 5 बजे. इसी के साथ हम पेपर 1 की क्लासेस लेते हैं फॉर द यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं क्लास लेती हूँ हर दिन आपके साथ 11 बजे, जो कि होती है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. संडे एक स्पेशल सेशन होगा. इस बार हम लोग एक मैराथन लेकर आएंगे, मिक्स होगा पेपर 1 की, उसमें सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी. आज का सेशन थोड़ा अलग है, उससे पहले ज़रा बात कर लें इनकी. यहाँ पे आपको लाइव बैच तो मिल ही रहा है, डेली लाइव क्लासेस हैं फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश. इसी के साथ यूर हैविंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेस, डेली पीडीएफ, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा. ऑफलाइन सेंटर प्लीज़ विजिट कीजिए, बहुत प्यारा है. और मॉक टेस्ट जैसे कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल किया हुआ है एवरी मंडे एंड थर्सडे. सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की. ठीक है, क्यों ज़रूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड? ऐसा क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में कि वो बहुत ईजी है स्कोर करना? और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्या सिर्फ यूजीसी नेट के लिए हेल्प करता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. आप इनके अलावा और भी जो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपके सीटेट है, आपका कोई सेट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल चाहिए. एंड ऑब्वियसली यू वांट टू बिकम अ टीचर, सो दिस इज़ द यूनिट दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट अ लर्नर, इट टेल्स यू अबाउट अ टीचर. यहाँ पे आप टीचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लर्नर की बात कर रहे हैं. इनसे सेंटर्ड जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर वो देखते हैं. तो काफ़ी ईजी है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को टारगेट करना. ऑफ कोर्स यूजीसी नेट की तो पेपर 1 की यूनिट 1 में ही टीचिंग एप्टीट्यूड है. और क्यों इंग्लिश के बच्चों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा एडवांटेज है इस यूनिट को करना? बिकॉज एज वी ऑल नो, आप लोग मैथ्स और डीआई में जो हैं थोड़े से कच्चे हैं, यहाँ पे मार खा जाते हैं. ये यूनिट आपको करनी पसंद नहीं है. इवन मैं आपको बोलती हूँ कि आप यहाँ पे 30 मिनट इन्वेस्ट करो डेली का, तो भी आप नहीं करते हो. तो इसके लिए आपके जो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन यूनिट है, आरसी हैं, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिन्हें आप मैक्सिमम स्कोर्स अटेन करने की कोशिश कर सकते हो. करीबन 5 नंबर जितना तो आपको पेपर में देखने को मिलता है, इतना तो ज़रूर आता ही है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम किस तरीके से लेकर चलें, क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो वो आज हम जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड कोई स्किल. टीचिंग इंक्लूड्स टीचर एंड लर्नर. सबसे पहला ही यही है कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड चीज़ें आपको यहाँ करनी है. आपको यहाँ मिक्स्ड सेंटर्ड देखना है. क्या क्या आता है टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में? टीचर सेंटर्ड हो गया थोड़ा सा वन डायरेक्टेड, थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेक्चर मेथड है, जो वन वे कम्युनिकेशन आप एक तरीके से दे सकते हो कि बिना किसी ज़्यादा इधर उधर की बात किए, इधर उधर का नोशन लिए, बस आप जो है अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं एज अ टीचर. यहाँ पे टीम टीचिंग देखने को मिलती है, वाया प्रेजेंटेशन लेक्चर्स डिलीवर होते हैं. ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड है. स्टूडेंट सेंटर में क्या है, स्टूडेंट का यहाँ पे एक्टिव रोल आपको देखने को मिलता है ना. ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं. जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड है. आप मुझे बताओगे फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम? पिछली क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था. ये सब इसमें आ गया. ओपन लर्निंग, पीयर, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, केस स्टडी. यहाँ पे मिक्स्ड स्टडी फिर आपको देखने को मिलती है. मिक्स्ड स्ट्रैटेजी सेंटर्ड टीचिंग हो गया, लर्नर हो गया, मिक्स्ड हो गया. मिक्स्ड जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जहाँ पे आप और चीज़ें आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो. थोड़े से क्रिएटिविटी का नोशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. तो ऐसे कुछ सेंटर्ड हैं. फिर आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी, ह्यूटागॉगी. ये क्या होता है, ये आपको करना है. इसी के साथ लेवल्स ऑफ टीचिंग करने हैं. लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया. इसी के साथ हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. सिर्फ इतना नहीं करना है, इनमें क्या क्या है. मेमोरी लेवल थॉटलेस टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव मोर थॉटफुल. इसी के साथ कौन सा किसने दिया है, मॉरिस ने क्या लेवल दिया है, हंट ने क्या लेवल दिया है, ये भी आपको यहाँ पे करना है. फिर हम बात करते हैं डोमेन की. कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. अब ये क्या है? कॉग्निटिव जो हम करते हैं, नॉलेज, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. अफेक्टिव क्या है आपका? R² VUC जैसे जो हम याद करते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग. साइकोमोटर क्या है? जो आपका फिजिकल मूवमेंट रिलेटेड है. ये डोमेन्स भी आपको कवर करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेट के पर्सपेक्टिव से ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है. ये जितने भी चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट है. इतना कर लोगे और थोड़े से नए ट्रेंडी टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक टीचिंग एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड की यूनिट को अच्छे से कर लोगे। फिर हमारे पास कुछ टीचिंग बिहेवियर्स हैं। एक नया टॉपिक जो इस बार ऐड हुआ है, आपको एक दो बार से देखने को मिल रहा है, वो है कॉर्पोरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स। कॉर्पोरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स, इनकी स्ट्रैटेजीज, इसी के अंदर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती है, जैसे फिश बाउल मेथड, देन वी हैव कैरूजल मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं, जिक्सॉ मेथड है, ये सब आपको कॉर्पोरेटिव लर्निंग में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक फॉर द नेट, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, इनके चैनल्स, कौन इनको रन करता है, क्या इनमें ऐसा है, मूक, मूक का फुल फॉर्म, मूक के क्वाड्रेंट्स, इन्हीं के साथ जो कुछ टर्म्स हैं जैसे नेप्टेल, CEC, CBCS, इनकी आपको फुल फॉर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए, क्या इनका काम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने यहाँ पे भी बात करी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल, ये आपको करना है। इसी के साथ हाइब्रिड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको करना है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है भाई, किस तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है, एक होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, एक होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ वर्क। नॉन फॉर्मेटिव है, सम्मेटिव है, नॉन क्राइटेरिया है, नॉन रेफरेंस्ड है, या क्राइटेरिया मेथड है, ये आपको करना है। CBCS को अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट बार नहीं देखने को मिला था, पर गारंटी है कि इस बार आ सकता है फिर से। हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग, फिर हमारे पास कुछ ऑनलाइन टीचिंग टूल्स आते हैं, कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, आपके टूल्स हैं, कहूत, पैडलेट, माइंड माइस्टर, ये सब टूल्स आपको करने हैं। आपको ये पूरा LMS का सिस्टम करना है, जो भी ये कहता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, डिफरेंस क्या है और इनके टूल्स क्या हैं, इनका पूरा लिस्ट है, लिस्ट बना के एक तरीके से याद रख लो, काफ़ी आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ जो यहाँ पे एक और चीज़ मैंशनड नहीं है, वो है आपकी लर्निंग थ्योरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम कौन कौन सी थ्योरीज करें, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है ना, कौन कौन सी हम यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज करें, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। तो आपके पास जीन पियाजे है, आपके पास BF स्किनर है, आपके पास वाइगॉत्स्की है, कॉलबर्ग है, बैंडियूरा है। कॉलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, उसके अंदर जो स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, फिर उसके अंदर हर में दो स्टेजेस हैं, टोटल यू हैव 6 स्टेजेस। वाइगॉत्स्की आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के बारे में बताते हैं, ये सब आपको यहाँ करना है, ठीक है। पियाजे में आपको सेंसरी मोटर वाले स्टेजेस देखने को मिलती है, तो कितनी स्टेजेस हैं, क्या उनमें बात की गई है, ये आपको डिटेल में करना है। एटलीस्ट ये कुछ लर्निंग थ्योरीज तो आप कर ही लेना। फिर हमने कर लिया टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक में क्या डिफरेंस है, हमने टूल्स की बात कर ली, चैनल्स की कर ली, मूक की कर ली, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, करना मत भूलना। इसी के साथ ह्यूमन मेमोरी, और ह्यूमन मेमोरी की टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, प्रोसीजरल है, और ये आपको यहाँ पे करना है। एपिसोडिक है, क्या ह्यूमन मेमोरी का टाइप है, पूरा एक जो है एक चार्ट बना के मैंने आपको समझाया हुआ है, उस तरीके से आपको ये कवर हो जाएगा। तो नो वंडर यू गिव और यू सिट फॉर एनी एग्जाम अपार्ट फ्रॉम UGC नेट इवन, आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट बिल्कुल काम आएगा, और ये आपको काफ़ी कुछ सिखाता भी है जब हम यूनिट को करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, मे बी इट कैन बी इन एनी फील्ड, ज़रूरी नहीं है लेक्चरर हायर लेवल पर ही जाना है। आप यहाँ पे नेट के लिए पढ़ा रहे हो, आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो हमें काफ़ी हेल्प करता ही करता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेल क्या है, आप सिर्फ इतना पढ़ के क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा लगता है कई बार कि इसमें 2 या 3 ऑप्शन हमें काफ़ी सही लगते हैं, तो हमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ते ही आंसर कर दिया, थोड़ा सा सोच विचार किया करो क्वेश्चन पर, और फिर उस तरीके से उसको आंसर करने की कोशिश किया करो। इसी के साथ हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा करो जब भी एक आंसर कर रहे हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नॉट है, ओनली है, ऑलमोस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, जिससे आप अपने सही आंसर तक जा पाओ। ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या ये सब थ्योरी पढ़ के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। NTA ने अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में से, आपको वो सब प्रैक्टिस करने हैं, रिवाइज करने हैं, डेली बेसिस पे उनको रिपीट करने हैं, जिस तरीके से हम यूट्यूब पर डेली
बेसिस पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी भी करते हैं, थ्योरी साथ साथ कर लेते हैं क्वेश्चंस के, और कुछ का अलग से भी किया है, जैसे टीचिंग मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग ऑलरेडी की कवर किया हुआ एक अलग सेशन से, स्वयं प्रभा किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें लर्निंग थ्योरीज को अच्छे से 2 दिन देकर कवर किया था, तो ये किया हुआ है और आपको डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस काम आएगी. सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द बेसिक यू शुड जंप डायरेक्टली इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो ये चीज़ आप अपने एंड से कर लेना, और इस तरीके से अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को आप टारगेट करते हो तो आपसे कोई भी आपके 5 नंबर तो लेके जा ही नहीं सकता है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड. सो सिक्योर योर 5 मार्क्स इन ऑर्डर टू एम फॉर JRF. एट द एंड तो हमें यही चाहिए और हम इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ये तो हमें करना ही है. सो नॉट टेकिंग फर्दर टाइम, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एवरीवन.